यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दोबारा से। Here N propyl group है, N propyl alcohol. So name of the alcohol is written as N propyl followed by alcohol. It is a straight chain compound where 3 carbons are in a straight line. So N propyl, that is normal chain is there. N propyl alcohol where N is written as small. ठीक है, उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट, इसके ऊपर N butyl, 4 groups, 4 carbon containing group is there. So here it is butyl group. Nature of carbon chain is normal, that is a straight chain. So N butyl alcohol. इसके बाद में आ जाइए इस एग्जांपल के ऊपर, यहाँ पर है 4 carbon atoms, 1 2 3 and 4 carbons are there, but branching is there. One line, one chain, we are having only 3 carbons and the 4 carbon is present on the second last carbon. That is why side chain is present on the second last carbon. Therefore it is the isobutyl. So name of alcohol will be isobutyl alcohol. Isobutyl alcohol. And the lastly, the name of this compound, tertiary butyl alcohol, because this group is already, you know, is a tertiary butyl group, CH3, C single bond CH3, single bond CH3. Nature of this carbon is tertiary nature. So it is called a tertiary. It is a tertiary alcohol. Now nature of carbon is tertiary butyl group. So tertiary butyl alcohol. In this way, name of the alcohols are obtained. So we will go for the second system. Second system में है यहाँ पर carbinol system. Carbinol. The first member of alcohol family is called as carbinol. CH3OH. It is called as carbinol. क्या है? CH3OH, जिसको हम मिथिल अल्कोहल बोल रहे थे कॉमन सिस्टम के अंदर. कौन सा? यहाँ पर जिसको हमने कहा था मिथिल अल्कोहल. ये मिथिल अल्कोहल का क्या नाम है? कार्बिनॉल, है ना. ये सेकेंड सिस्टम के अंदर इसका नाम है कार्बिनॉल. कार्बिनॉल. सो कार्बिनॉल सिस्टम. नाउ इसके बाद में कंपाउंड है CH3 CH2OH. CH3 CH2OH. ये यही है ना. यहाँ पर इथिल अल्कोहल हमने कॉमन सिस्टम में नाम दिया था इथिल अल्कोहल. यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए इथिल अल्कोहल. सो इट इज इथिल अल्कोहल. ठीक है, इथिल अल्कोहल. अब इथिल अल्कोहल के अंदर क्या हो गया? यहाँ पर ये जो सिस्टम था आपका CH3OH, CH3OH को तो हमने क्या बोले थे? कार्बिनॉल. अब ये CH3 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह पे जोड़े यहाँ पर CH3. CH2 में अटैच है CH3. इसका मतलब है कि CH2 ये पहले CH3 था तो उसका नाम था कार्बिनॉल. हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय मिथिल, तो मिथिल कार्बिनॉल विल बी द नेम. क्या नाम है इसका? मिथिल कार्बिनॉल, है ना. हमको क्या देखना है यहाँ पर? CH3 है क्या नहीं है? CH2OH या एक कार्बन के साथ OH वाला जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज कार्बिनॉल, और बाकी के अल्किल ग्रुप उसके अंदर लिखना है. पॉइंट समझ में आ रहा है आपके? CH3OH जो रहेगा अपना ये रहेगा कार्बिनॉल. अब आपने क्या करेंगे? यहाँ पे जो हमारे पास CH3 है इसमें से यहाँ पर हाइड्रोजन हटाते जाएंगे और जो अल्किल जोड़ेंगे वो अल्किल ग्रुप का नाम हमको लिखना है. सो वी विल गेट द नेम ऑफ कार्बिनॉल सिस्टम. कार्बिनॉल सिस्टम. नाउ अब अगले एग्जांपल पे आ जाइए. कौन सी है ये? एन प्रोपिल अल्कोहल. तो एन प्रोपिल अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH. इसमें हमको देखिए ये सिस्टम को तो हमको नाम देना है. क्या नाम देना है? ये कार्बिनॉल सिस्टम, है ना. कार्बिनॉल लेना है. अब क्या बच गया ये सर्कल के बाहर?
ये बच गया आपका इथिल ग्रुप, तो ये हो गया आपका इथिल कार्बिनॉल, इथिल कार्बिनॉल, इथिल कार्बिनॉल। अब आ जाइए नीचे, CH3, CH2, CH2, CH2OH। दोबारा से आ जाइए, ये कंपाउंड है हमारा CH2OH, ये CH3OH से है ना, उसमें से है, मतलब इसमें यहाँ पर CH3 रहता तो हमारा कार्बिनॉल रहता है, तो इसका नाम लिख देंगे हम यहाँ पर कार्बिनॉल, कार्बिनॉल। अब ये जो ग्रुप बच गया यहाँ पर, इस ग्रुप का हमको यहाँ पे नाम देना है। इस ग्रुप का नाम देने के लिए क्या नाम है, ये N1 2 3 कार्बन वाला एन प्रोपिल ग्रुप हो गया, ये एन प्रोपिल ग्रुप, एन प्रोपिल कार्बिनॉल, एन प्रोपिल कार्बिनॉल। चलिए अब अगले एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। इसके अंदर देखिए ये जो ग्रुप है हमारा, ये हमारा मिथिल अल्कोहल से रिलेटेड है ना, कार्बिनॉल, एक कार्बन वाला OH के साथ कार्बिनॉल। अब क्या बच गया रिंग के बाहर, ये जो बच गए दो ग्रुप मिथिल एंड मिथिल है ना, ये मिथिल एंड मिथिल। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल डाई मिथिल, डायमिथिल कार्बिनॉल, कार्बिनॉल। पॉइंट समझ में आ गया आपके। लास्ट एग्जांपल और एक ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल में CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ये आपका सिस्टम है यहाँ पर कार्बिनॉल सिस्टम, एक कार्बन वाला OH के साथ कार्बिनॉल। अब कौन कौन से बच गए, ये एक मिथिल ग्रुप हो गया, ये दो हो गए 1 2 और ये 3 मिथिल ग्रुप्स आर लेफ्ट आउट, सो दे आर ट्राई मिथिल कार्बिनॉल, ट्राई मिथिल कार्बिनॉल। तो इस तरह से देखिए ये है, तो यहां पर इसका नेम हो गया। हमको यहाँ पर देयर आर सर्टेन रूल्स विच आर टू बी फॉलोड फॉर नेमिंग द कंपाउंड्स। फर्स्ट रूल इसके अंदर है लॉन्गेस्ट चेन विल बी सिलेक्टेड, लॉन्गेस्ट चेन will be selected longest chain will be selected as parent hydrocarbon, parent hydrocarbon। क्या है यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पर एक चीज ऐड करने की रहेगी, लॉन्गेस्ट चेन containing hydroxy group containing carbon, hydroxy group containing carbon, containing carbon, containing carbon। क्या पॉइंट हो गया, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, या कंटेनिंग के बजाय इसको बोले इंक्लूडिंग है ना, इंक्लूडिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग कार्बन विल बी सिलेक्टेड एज पेरेंट हाइड्रोकार्बन। तो पहला काम हमारे को क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। जैसे अगर यहाँ पर है CH3 CH2 CH2 CH CH3 सिंगल बॉन्ड OH, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी यहां से लेके यहां तक जो है ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन रहेगी। इधर से ऐसा जाइए या यहां से ऐसा जाइए, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है,
तो एक एंड से लेके यहाँ से एंड से, यहाँ से निकले आप सपोज, तो 1 2 3 4 यहाँ पे रुक के आगे आगे इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन। या यहाँ से अगर पकड़े अपन ने ये एंड से, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें पैरेंट कार्बन में कितने कार्बन हो गए, पैरेंट हाइड्रोकार्बन में 5 कार्बन हो गए। तो 5 कार्बन वाला होता है पेंटेन। तो नेम, इसमें पैरेंट हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, पेंटेन। CH3 CH, इसको हमको थोड़ा चेंज करना है, देखिए, हाँ थोड़ा चेंज कर लेंगे इसको। ये आपका हो गया यहाँ पर, लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं हम, 1 2 3 4, कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है। से स्टार्ट करें हमने 1 2 3 4, यहाँ पर भी हमारे 4 कार्बन है। नाउ यहां से स्टार्ट करें हमने और इस तरफ आ गए, तो ये 1 2 3 4 5, इथिल के अंदर 2 कार्बन है, इसलिए यहाँ पे ये हो गया 1 2 3, यहाँ पे 4 and 5, so 5 carbon, so longest chain will contain 5 carbon, so the parent hydrocarbon will be pentane. So the first rule is to select the longest chain including the carbon on which hydroxy group is present will be our parent hydrocarbon. So name of the parent hydrocarbon. Second आ जाइए अपने second rule के ऊपर। Second rule ये कहता है कि name of alcohol will be obtained from the name of parent alkane. पैरेंट हाइड्रोकार्बन का जो नेम है तो उसके नाम से ये होगा। सो द नेम विल बी डिसाइडेड ऑन द नेम ऑफ अल्केन। अल्केन के नाम पे से ये डिसाइड होगा। सो द नेम ऑफ अल्केन, सो अब यहाँ पर इसको जो नाम को नाम देना है वो अल्केन के नाम के ऊपर से देना है। सो इट दे आर नेम्ड एज अल्केन all, alkanol, alkanol, OL is the class suffix, alcohol ये है ना, अल्कोहल। तो अल्कोहल के अंदर लास्ट में क्या है, OL है ना, अल्कोहल। तो अल्कोहल का OL यहाँ पर इस्तेमाल करें हमने, तो अल्केनॉल, अल्केनॉल, अल्केनॉल। ठीक है, 2 तरीके से हमने बता दिया, आगे इसका तो जरूरत पड़ेंगे हमको। अल्केनॉल। So the name of parent hydrocarbon, from the name of parent hydrocarbon alkane, E will be dropped. इसमें से यहाँ से ये E will be dropped and you have to add OL, alcohol, suffix, class suffix of alcohol. So alkanol, you have to drop minus E from the name of alkane and add OL. So the name will be obtained all. Third point पर आ जाइए अब। Third point, the position of OH group will be allotted. Position to the OH group will be allotted by numbering the carbon chain. Carbon chain is numbered in such a way that the carbon containing OH should get minimum possible number. Point क्या है यहाँ पर, minimum possible number हमको यहाँ पर देना है, minimum possible number to the carbon containing OH group. तो
it will be giving the position. Minimum possible number should be given to the OH containing carbon. तो ये हो गया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। देखिए अब यहां पर ये एक लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 कार्बन। This will not be used. Why it is not can be selected as parent hydrocarbon? Because it lefts out this carbon. CH2 कार्बन छूट गया इसके अंदर जिसपे OH ग्रुप है, इसलिए ये जो सिलेक्शन है ये रॉन्ग हो गया। फिर करेक्ट क्या हो सकता है, यहां से ये एक हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग 4 कार्बन, 4 कार्बन कंटेनिंग है ना, यहाँ पे 4 ग्रुप 4 कार्बन हो गए। इसका मतलब हो गया इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। सो इसमें से हमको ई ड्रॉप करना है और उसकी जगह पर जोड़ना है OL। सो ये हो गया आपका ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। नाउ हमको यहाँ पर नंबरिंग करने के लिए, अब नंबरिंग करना है तो यहां से एक हम स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी और एक है हमारी यहाँ पर, वो ये है कि ये इसको हम नंबर देंगे 1, इसको नंबर देंगे 2, इसको नंबर देंगे 3 और इसको देंगे नंबर 4। तो इस कंडीशन में देखिए OH ग्रुप वाले कार्बन को नंबर मिल रहा है यहाँ पर 1। ठीक है। सो हमारा रूल क्या कर रहा है, मिनिमम पॉसिबल नंबर शुड बी अलॉटेड टू द कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इसलिए यहाँ पर ये नंबरिंग हमारी करेक्ट हो गई, रेड से लिखी हुई है नंबरिंग सही है। तो ये हो गया 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 1 ब्यूटेनॉल। लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप अभी भी छुटा हुआ है, देखिए ग्रुप छुटा हुआ है, मिथिल ग्रुप। हाँ मिथिल ग्रुप यहाँ पे छुटा हुआ है, देखिए मिथिल ग्रुप। तो अब मिथिल ग्रुप को भी हमको लिखना है, तो इसके लिए अगले रूल के ऊपर आ जाइए, फोर्थ रूल के ऊपर। फोर्थ रूल के ऊपर आप देखिए यहाँ पर आपको ये करना है कि those groups side chains which are present as a substituent, they are considered as a substituent and their names are written before the name of butanol, the alkanol, with their position number, with their location number। ठीक है, लोकेशन कौन सी पोजीशन पर है, कौन से कार्बन पर है उसके साथ। तो जैसे यहाँ पर side chain will be numbered, side chain name is written as alkyl, है ना, with their positions, with their position number, जिसको हम लोकेशन नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, 2 मिथिल 1 ब्यूटेनॉल। कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर 2 मिथिल 1 ब्यूटेनॉल, 2 मिथिल 1 ब्यूटेनॉल। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, हम और कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट इसके ऊपर। यहाँ पर है CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड OH। रूल क्या बोल रहा है यहाँ पर, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है पहले। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो सकती है, ये यहां से लेकर एक, ये दूसरी या ये तीसरी, A B C। अब A B C तीनों में से कोई भी ले सकते हैं हम, तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, उसमें कोई हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि दोनों तीनों जो है वो इस कार्बन से होके जा रहे हैं, यहाँ पर इस कार्बन से होते हुए जा रहे, तीनों भी हमारे यहाँ से इस कार्बन से होते हुए जा रहे। इसलिए तीनों के अंदर ये कार्बन जो हमने सर्कल किया, तीनों में
इंक्लूड है, इसलिए हमारे तीनों हम ले सकते हैं, ए बी सी में से कोई